नमस्कार, आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कितनी बजे से कितने बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्र ग्रहण का योग भी बन रहा है, तो चंद्र ग्रहण कब है, ग्रहण कितनी बजे से लगेगा और कब समाप्त होगा तथा सूतक कितनी बजे से लगेगा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की रिवाज है। माना जाता है कि इस दिन रात को अमृत बरसता है और अगर खीर को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी में रख दिया जाए तो वह खीर अमृतमय हो जाती है और इस खीर को खाने से सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होता है और सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। तो उस दिन खीर कब बनाएं और कब रखें, इस बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्या सावधानियां रखना चाहिए, इस बारे में भी बताने वाली हूँ। और सूतक के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान पुण्य करें, सब विस्तार से बता रही हूँ। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। एक साल में 12 पूर्णिमाएं आती हैं और अश्विन माह की पूर्णिमा को सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करना विशेष फलदायी होता है। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। अश्विन माह की पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमाओं से भी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह स्नान करके उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा और इसका महत्व क्या है तथा शरद पूर्णिमा कब है और कितनी बजे इसका मुहूर्त है। साल 2023 में अश्विन माह की पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखी जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात बाहर नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार इस वर्ष के अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर प्रारंभ होगी। यह अवधि अगले दिन 29 अक्टूबर को प्रातः 1:53 पर समाप्त होगी। उदय तिथि और पूर्णिमा उदय का समय दोनों 28 अक्टूबर को ही है, इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा, जिससे खीर में चांद की रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस साल ग्रहण होने के कारण शरद पूर्णिमा के दिन खीर कब बनाना चाहिए और कब उसे रखना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब सूतक चालू हो उसके पहले ही आप खीर बना लें, भगवान को भोग लगा दें और भगवान के मंदिर में उसमें तुलसी डालकर उसे ढक कर रख दें। सूतक लगने के बाद खीर को बिल्कुल भी न छुएं और रात को जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद अगर आप नहा सकते हैं तो नहाकर उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में सुबह तक रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते हैं तो उस खीर को भगवान के मंदिर में ही रखी रहने दें और सुबह सभी को उसका प्रसाद बांट देवें। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। यह ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 तक चलेगा। इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस तरह से 28 अक्टूबर को शाम 4:44 से सूतक लग जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले पूजा पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद मंत्रों का जाप करें और दान पुण्य करें। मान्यता है कि ग्रहण और सूतक काल के दौरान न तो खाना बनाया जाता है और न ही खाना खाया जाता है। ग्रहण के दौरान खाने की सभी चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देना चाहिए। आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है:
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। यह मंत्र है ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय बुजुर्गों और बच्चों को छोड़कर दूसरों को भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और भगवान का जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के चलते चाकू से किसी चीज को नहीं काटना चाहिए। अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम की चिटकनी नहीं लगाना चाहिए। पैरों की उंगलियों अंगूठों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, उंगलियां नहीं चटकाना चाहिए और नाखून नहीं काटें। कैंची से किसी चीज को नहीं काटें, चाकू से किसी चीज को नहीं काटें। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि आराम से एक आसन पर बैठ जाएं और भगवान का जाप करें या टहलते रहें और हाथ पैरों को मोड़कर बिल्कुल भी ना सोएं ना बैठें। आराम से आराम के आसन में बैठे रहें। गर्भवती महिलाओं के पेट पर गेरू को घोलकर लगा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गेरू लगाने से चंद्र ग्रहण का असर नहीं होता है। इस तरह गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। या तो आप रामायण जी लेकर पढ़ने बैठ जाएं या भगवान का जाप करते रहें या सीधे बिस्तर पर लेटे रहें। सूतक लगने के बाद घर की किसी भी खाने पीने की चीजों को नहीं छूना चाहिए। सूतक लगने से पहले सारे खाने पीने की वस्तुओं में, दूध में, दही में, मलाई में और भी जो भी खाने का सामान है उन सब में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए और गंगाजल छीट देना चाहिए। इस तरह सारा सामान पवित्र रहता है। तो यह थी साल 2023 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा की जानकारी। आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।